ऑनर दिया जाता है। प्रोटोकॉल के मुताबिक अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री को 100 जो सैनिकों का दस्ता है वो गार्ड ऑफ ऑनर देता है और इस समय प्रधानमंत्री इस गार्ड ऑफ ऑनर के समय निरीक्षण करते हुए, और ये अपने आप में बताता है किस प्रकार से तमाम परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है। और ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा और बहुत ही एक भावपूर्ण क्षण होता है कि जब देश का कोई इतना प्रतिष्ठित पद पे बैठा हुआ व्यक्ति आपके बीच आता है और आपके बीच में पहुंच के इस बड़े दिन को, एक और ऐतिहासिक दिन को और महत्वपूर्ण बनाने के लिए मौजूद है। निश्चित तौर से देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत कोचीन शिपयार्ड में बनकर तैयार हुआ है और ये आज कमीशनिंग सेरेमनी, अगर इसकी बात की जाए तो रक्षा क्षेत्र में भारत कैसे आत्मनिर्भर हुआ है उसकी एक जीती जागती मिसाल है और अपने आप में भारत की बढ़ती रक्षा क्षमताओं का साफ तौर से प्रदर्शन करता है। और अगर बात की जाए तो भारत अब 6 ऐसे एलीट देशों के ग्रुप में शामिल हो गया है जो 40,000 टन या उससे बड़े भारी फ्लाइंग डेक के ऊपर तमाम वरिष्ठ लोगों के साथ में, और ये भव्यता विशालता दर्शाता है किस प्रकार से देश ने आज रक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा दिन हासिल किया है। The flag staff at the ski jump and the simultaneous hosting of the naval ensign on the ensign staff at the aft or the rear of the ship. विक्रांत विशेष है, विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत is special, विक्रांत is superior. In the words of Honorable Prime Minister, INS Vikrant symbolizes Atmanirbhar Bharat during the hosting of the tricolor and the ensign. एडवांस हाई हेलीकॉप्टर, साथ ही साथ सी किंग 42 ब्रेवो हेलीकॉप्टर ये नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री एक तरीके से हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए गड़गड़ाहट बताती है हमारी बढ़ती हुई रक्षा क्षमताओं की। आत्मनिर्भर होते रक्षा के क्षेत्र में भारत की, और आज का दिन बेहद ऐतिहासिक। Absolutely. And INS Vikrant now would be capable of operating an air wing consisting of at least 30 aircraft, which will be comprising of MiG-29K fighter jets, amongst others. And remember why this is special. Indigenously manufactured advanced light helicopters that you just saw a while back on your screens, and also some light combat aircraft from Indian Navy will be positioned. बिल्कुल अपने आप में बेहद खास, क्योंकि विक्रांत INS विक्रांत बहुत खास है। और अब एक तरीके से देखा जाए आज ये भारत के लिए रक्षा के क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण, और इस विक्रांत INS विक्रांत की बात की जाए तो अब ये नौसेना को समर्पित होने जा रहा है। और ये जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं भारतीय नौसेना में INS विक्रांत का। को एक तरीके से नौसेना को समर्पित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। रक्षा मंत्री हमको यहाँ नजर आ रहे हैं। Ship's plaque being unveiled by Honorable Prime Minister in the presence of Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh. This is going to be soon followed by the presentation of memento in a while. We also saw a while back Prime Minister, presentation of memento by Chief of Naval Staff to Honorable Prime Minister of India. नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार अब माननीय प्रधानमंत्री जी को INS विक्रांत का एक प्रतिरूप प्रस्तुत करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री अब कमान अधिकारी कैप्टन विद्याधर हरके को रजत तालिका हस्तांतरित करेंगे। नए निशान में अंकित अष्टकोण छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना के युद्ध चिन्ह से लिया गया है, जिसे भारतीय नौसेना ने पुनः अपनाकर अपने देश की महान संस्कृति और संपदा को एक बार फिर उजागर किया है। मैं अब माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं, श्रीमान कृपया अपने कर कमलों द्वारा भारतीय नौसेना के नए निशान का अनावरण करें।
भारतीय नौसेना के इस सफर को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से देखें। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस सक्षम, समर्थ और शक्तिशाली भारत का सपना देखा था, उसी एक सशक्त तस्वीर आज हम यहां देख रहे हैं। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत। आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत। ये हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का अनमोल अवसर है। ये हर भारतीय का मान, स्वाभिमान बढ़ाने वाला अवसर है। मैं इसके लिए हर एक देशवासी को बधाई देता हूं। साथियों, लक्ष्य कठिन से कठिन क्यों न हो, चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करता है। आज आईएनएस विक्रांत ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया है। देश में एक नया भरोसा पैदा कर दिया है। आज विक्रांत को देखकर समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, प्रशस्त पुण्य पंथ है। बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। साथियों, इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं भारतीय नौसेना का कोचिन शिपयार्ड के सभी इंजीनियर्स, वैज्ञानिकों और मेरे श्रमिक भाई बहनों का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इस सपने को साकार किया है। केरला की पुण्य भूमि पर देश को ये उपलब्धि एक ऐसे समय पर मिली है जब ओणम का पवित्र पर्व भी चल रहा है। मैं सभी देशवासियों को इस अवसर पर
ओणम की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, आईएनएस विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है, वो स्टील भी स्वदेशी है। ये स्टील डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने विकसित किया, भारत की कंपनियों ने प्रोड्यूस किया। एक युद्धपोत से भी ज्यादा एक तैरता हुआ एयरफील्ड है, एक तैरता हुआ शहर है। इसमें जितनी बिजली पैदा होती है, उससे 5000 घरों को रोशन किया जा सकता है। इसका फ्लाइट डेक भी 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। विक्रांत में जितने केबल्स और वायर्स इस्तेमाल हुए हैं, वो कोची से शुरू हो तो काशी तक पहुंच सकते हैं। ये जटिलता हमारे इंजीनियर्स की जीवटता का उदाहरण है। मेगा इंजीनियरिंग से लेकर नैनो सर्किट्स तक पहले जो भारत के लिए अकल्पनीय था, वो हकीकत में बदल रहा है। साथियों,